जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो है सारे क्वेश्चन वही, थोड़ा और हो सकता है कि आगे पीछे हो। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और विदाउट यूजिंग डिटर्मिनेंट, हमें मतलब प्रॉपर्टी यूज करनी है। ये नहीं कि हमें डायरेक्टली डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको देखो, जो कॉलम है यहाँ पर थर्ड कॉलम, इस थर्ड कॉलम इसमें प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था कि अगर कॉलम में इस तरह से दो एलिमेंट आ रखे हैं एडिशन में, तो आप इससे दो अलग अलग डिटरमिनेंट बना सकते हो। इससे आप दो अलग अलग डिटरमिनेंट बना दो। क्या क्या बनेंगे? ये तो आपके पास ऐसे कैसे रहेंगे, इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना होता हमें। और यहाँ से जो एक्स वाई जेड है, इसको लिया आपने, फिर प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि इसके बीच में जो एलिमेंट हो रहे हैं तीनों में प्लस लगा हुआ है। यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ पर भी देखो ए बी सी, ये बचे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसको दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब पहला जो डिटरमिनेंट आपको दिख रहा है उसमें कॉलम वन और कॉलम टू, ये कॉलम और ये कॉलम, ये दोनों आइडेंटिकल है। कॉलम वन एंड कॉलम थ्री आर आइडेंटिकल। और सेकंड वाले में देख रहे हो तो कॉलम टू, ये दोनों आइडेंटिकल है। प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाए, तो उस केस में जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से जो डिटरमिनेंट आप निकालोगे, ये जीरो हो जाएगा, प्लस में ये डिटरमिनेंट निकालोगे, ये भी जीरो हो जाएगा, आंसर भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें देखो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए दिया हुआ है। a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए एंड a माइनस बी। तो यहाँ सी माइनस ए माइनस बी और ए माइनस बी माइनस सी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको प्रूव करना है आपको जीरो के बराबर। अब यहाँ भी आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आप अलग अलग मत करने बैठ जाना कि जैसे इस क्वेश्चन में अलग अलग किया है ऐसे अलग अलग करो, क्योंकि अलग अलग करना पड़ा तो आपको कॉलम वन को एक बार कर सकते हो, इसको आपको एज इट इज रखना पड़ेगा। फिर अगले स्टेप में जाके जो डिटरमिनेंट आएंगे ना आपके पास दो, फिर उन दोनों को दो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको अलग कर। दो दो चार हो गए, फिर जो चार डिटरमिनेंट आएंगे फिर उन दोनों को कन्वर्ट करोगे इससे, आठ डिटरमिनेंट बन जाएंगे। ऐसे मत कर देना। ये वाली प्रॉपर्टी तभी लगानी है जब आपको एक ही रो में या एक ही कॉलम में ऐसे एलिमेंट दिए। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसमें हम ऑपरेशन लगा देते हैं। ऑपरेशन में अगर देखो कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री को अगर आप ऐड करते हो, कॉलम वन कॉलम टू और कॉलम थ्री को आप ऐड करते हो, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, इसमें इसको 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 ऐड किया, ए माइनस ए जीरो हो गया, माइनस बी प्लस बी जीरो हो गया, माइनस सी प्लस सी, ये भी जीरो। ऐसे यहाँ पर ये तीनों को सॉल्व करोगे, ये भी जीरो हो, इन तीनों को करोगे, ये भी जीरो हो। तो इधर जो बाकी आपके पास बचा, उसको बचा रहने दो। अब इसका ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं। अब प्रॉपर्टीज में हमने ये भी पढ़ा था कि भाई किसी भी रो या कॉलम के अगर के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो उसका जो डिटर्मिनेंट आता है वो भी जीरो के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि सारे एलिमेंट आपके जीरो आ गए, तो उसका जो आंसर है वो भी जीरो के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें कहता है 2 3 5 7 8 9, 2 3 5 7 8 9, 65 75 86, 65 75 एंड 86।
इसको आपको प्रूव करना है 0 के बराबर। अब यहाँ पर ना तो अभी आपकी ये प्रॉपर्टी कुछ बनती है, ना अभी कुछ ये बनती है, ना कुछ ऐसा बनता है अभी कि आप इसको प्लस करो या माइनस करो तो आपके पास कुछ जीरो आ जाए। तो यहाँ पर और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रॉपर्टीज लग सकती है, आपको हर तरीके से सोचने की कोशिश करनी है। कोई ऐसा रट्टे वाला फार्मूला नहीं है कि आपने ये एक क्वेश्चन ऐसे कर लिया तो आपको उसी तरीके से सारे क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पर तो ये थर्ड वाला कॉलम है, इससे आपका आंसर बनने वाला है। कैसे बनने वाला है इसको समझो। आपने लिखा यहाँ 2 3 5 7 8 9। अब यहाँ पर जो 65 75 और 86 है, इनको ऐसे आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो जिसमें इन दोनों का यूज होगा। कैसे? 9 इंटू में 7 63 हो जाएगा, प्लस में 2 करेंगे तो 65 हो जाएगा। इसमें 7 भी यूज हो रहा है, 2 भी यूज हो रहा है। अब ऐसे नहीं कि हमें कुछ भी ऐसे बना देना, ऐसे बनाने की कोशिश करनी है कि वो पैटर्न सबके साथ फॉलो हो। तो यहाँ पर देखो 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी 9 से मल्टीप्लाई करो। 9 इंटू में 8 प्लस में 3, 72 प्लस में 3 75 हो गया। यहाँ पर करो 9 इंटू में 9 प्लस में 5, 81 प्लस में 5 86 हो। तो इससे क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर बीच में एक प्लस साइन आ गया। इस प्लस साइन से आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। अब इसको आप दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दो, 2 3 5 7 8 9। इधर से आ जाएगा 9 इंटू 7, 9 इंटू 8, 9 इंटू 9 प्लस 2 3 5 7 8 9 2 3 5। अब यहाँ जो पहला डिटर्मिनेंट है उसमें सेम तो नहीं आया एलिमेंट, लेकिन प्रोपोर्शनल तो आ गए। अगर एलिमेंट प्रोपोर्शनल होते हैं तो भी डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो इसमें यहाँ पर सेम आ ही गए, कॉलम 1 और कॉलम 3। इसमें यहाँ पे जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो गया, प्लस में ये भी जीरो हो गया, आंसर भी जीरो हो गया। लेकिन नंबर मिलेंगे पूरे, नंबर जीरो नहीं मिले। ठीक है, समझ में आ गए तीनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको आप एक बार खुद ट्राई करेंगे। पहले जो यहाँ ब्रैकेट दी हुई है, ठीक है, कॉलम थर्ड जो दिया हुआ है उसको यूज करना है। भाई इतना हिंट दे रहा हूँ, बाकी अपने आप ट्राई करना है एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था, बी प्लस सी और फिर सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी एंड पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। इसको प्रूव करना है हमें 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए अलग अलग तो करना नहीं है, सबके अंदर प्लस 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 है तो बहुत ज्यादा डिटरमिनेंट बन जाएंगे। और हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बनेगा, जीरो तो वैसे भी लाना नहीं है हमें आंसर। पहले इस टू पे फोकस करो, ये टू कैसे बनेगा। अगर आप इसमें इस वाले पार्ट में अगर आप रो वन को रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री लिख दो, उस केस में क्या होगा, इन तीनों को ऐड करेंगे। इन तीनों को नहीं करना क्योंकि यहाँ बी सी है, यहाँ क्यू आर है, यहाँ वाई जेड है, ये अलग अलग मामला चल रहा है। एक जैसी टर्म्स को लेके चलते हैं। ए में ए ऐड करा, टू ए आ गया। बी में बी ऐड किया, टू बी। सी में सी ऐड किया, टू सी। ऐसे फिर यहाँ पर करते हैं, टू पी टू क्यू, सॉरी इधर करना है, टू पी टू क्यू
एंड 2r, इधर कर दो आप 2x 2y एंड 2z। बाकी रो 3 में कुछ चेंज नहीं करना, ऐसे के ऐसे आप छोड़। अब रो 1 में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ सारे एलिमेंट में 2 है, यहाँ भी सारे एलिमेंट में 2 है, यहाँ भी सारे एलिमेंट में 2। इस 2 को आप निकाल दो कॉमन। बचा गया आपके पास a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस z। इधर आ गया c प्लस a प्लस बी, आर प्लस डी, p प्लस क्यू, z प्लस एक्स प्लस वाई। लेकिन आंसर हमारा अभी भी नहीं आया। हमें क्या चाहिए आंसर में? इधर चाहिए पहले वाले में, इधर a चाहिए, इधर b चाहिए, इधर c चाहिए। अब और क्या कर सकते हैं? 2 तो आ गया, 2 का काम हमारा हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास, अगर मैं इस वाली रो को लेके चलूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए? बी चाहिए। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा विद माइनस साइन। उस माइनस को बाद में देख लेंगे क्या करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, रो 2 की जगह करते हैं रो 2 माइनस रो 1। अब ऐसी सेम चीज हम यहाँ पर रो 3 के साथ भी कर देते हैं, रो 3 माइनस रो 1। यहाँ पर क्या होगा? ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, सी रह गया। ठीक है, दोनों ऑपरेशन आप इकट्ठे लगा ही सकते हो, ऑलरेडी आपको बता रखा है मैंने। क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो आप यहाँ पर यूज कर रहे हो उसका यूज यहाँ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर इस रो 2 के अंदर कुछ चेंजेस होंगे पहले, वो चेंजेस होने के बाद नए एलिमेंट बनेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर कुछ सॉल्व कर सकते हो। इसलिए एक स्टेप में कभी भी ये गलती नहीं करनी है आपको, कि जिसको आपने यहाँ पर चेंज किया है उसको आपको यहाँ पर यूज कभी नहीं करना। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास? देखो पहली रो में तो कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस बी, इधर आ गया माइनस क्यू, इधर आ गया माइनस वाई। यहाँ करेंगे, यहाँ पर आ गया माइनस सी, माइनस आर, यहाँ माइनस है। देखो माइनस आ गया, माइनस को तुम कॉमन निकाल के बाहर खत्म कर देंगे। अब पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हम ए कैसे ले आते हैं। अब आप क्या करो, फिर से रो 1 पे आ जाओ। अब इस रो 1 को रो 2 के साथ और रो 3 के साथ ऐड करो, तो हमारा क्या बन जाएगा? रो 1 के साथ हमने करा रो 1, रो 2 एंड रो। अगर हमने इन तीनों को ऐड किया, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ऊपर खाली ए बचेगा, इधर ए बचेगा, इधर क्या आ जाएगा? पी, इधर आ जाएगा एक्स। और यहाँ से माइनस बी, माइनस क्यू, माइनस वाई, माइनस सी, माइनस आर और माइनस जेड। बाहर इसके 2 ऑलरेडी है ही। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल दो, इस रो में से एक बार माइनस आएगा, इस रो में से एक बार माइनस आ जाएगा, तो वो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा 2 a b c p q r x y z इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? डाउट क्वेश्चन किसी का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी जितने क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में सारे दोबारा आपको एक बार खुद से करने हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए इसके मैं लगभग लगभग हर टाइप के क्वेश्चन करा ही रहा हूँ। लेकिन आपको सारे दोबारा एक बार करने हैं, प्लस एग्जाम्पल्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में 0a - b, 0a - b, -a 0 - c, bc 0,
प्रूव करना है इसको 0 के बराबर। अब यहाँ पर इस तरह की कोई भी मैट्रिक्स हो, कुछ भी नंबर हो, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं यहाँ पर, उसका डिटरमिनेंट निकालूं 0 5 7 -5 0 3 और -7 0 -7 -3 एंड 0, इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, इसका आंसर भी 0 है। अगर यहाँ पर मैं कुछ नंबर भी चेंज कर दूं ना, अगर मैं यहाँ कर दूं, यहाँ भाई 10 है, यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ पर 9 है, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पर 100 है, यहाँ 100 हो गया, तो भी आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है ना थोड़ा स्पेशल मैट्रिक्स है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक एज ए मैट्रिक्स लेके चलूँ, ठीक है, मैं इसको एक मैट्रिक्स लेके चलता हूँ, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल के देखूं, तो ट्रांसपोज में देखो क्या होगा, 0 A -B -A 0 -C B C 0। ट्रांसपोज में क्या हो रहा है, साइन सारे चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ए की जगह माइनस ए हो गया, -B की जगह बी हो गया, यहाँ -C हो गया, यहाँ भी सबके साइन हो गए, यानी ट्रांसपोज करने पर क्या हो रहा है, मेरे पास -A आ रहा है। -A आने का मतलब है तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, therefore it is skew symmetric matrix। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज -A के बराबर आता है। अब इसमें दोनों तरफ हम निकाल देते हैं डिटरमिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाला हमने, तो -A का डिटरमिनेंट निकाला। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हम निकालते हैं तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, यानी ट्रांसपोज कर देते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रांसपोज का आप डिटरमिनेंट निकालते हैं या फिर ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसका रीजन दे देंगे भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ के लिए भी पढ़ी थी कि अगर आपको के ए का डिटरमिनेंट निकालना है और ऑर्डर इसका n बाय n है, तो ये हो जाता है k रेज टू पावर इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पर k की जगह क्या है आपके पास, -1, और ऑर्डर क्या है इसका मैट्रिक्स का, 3/3 है, तो ये हो जाएगा -1 रेज टू पावर 3 इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको आप इधर लाओगे, 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू। इसलिए कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाए तो उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको कुछ ऑपरेशन ऑपरेशन कुछ नहीं करने, सीधा ये दिखाओ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हेल्प से उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर फाइंड कर, तो उसमें कुछ भी वैल्यू हो कोई मैटर नहीं करता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सभी में जो आंसर है आपका वो 0 के बराबर है। इज इट क्लियर? अब उसके बाद जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होंगे वो थोड़ा अलग उसमें जाएंगे, उसमें जो आपको राइट हैंड साइड दे रखी है उसके हिसाब से आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ऐसे तो आजकल रिकॉर्डिंग आ जाती है तुम्हारे पास, पर रिकॉर्डिंग भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। कल की क्लास में जो क्लास थी मेरी, उसमें रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन 18-19 मिनट के बाद ना पीछे में ब्लैक ब्लैक आ गया, आवाज मेरी आ रही थी, वीडियो गायब हो गई, तो पूरी तरह रिकॉर्डिंग के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना, इमरजेंसी के लिए है। 7 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या था, -a² AB AC BA -B² BC CA CB -C²। तो
करना है 4a² b² c²। अब यहाँ पर डायरेक्टली कुछ भी ऑपरेशन लगाने से पहले आपको राइट हैंड साइड को दिमाग में रखना है कि राइट हैंड साइड में आपको जो आंसर है वो ये चाहिए। तो कोशिश करनी है आपको कि ये चीजें आप साथ साथ निकालते जाओ जब भी आप कोई ऑपरेशन यूज करोगे या इसको सॉल्व करोगे, तो इनमें से कुछ ना कुछ आपके पास आता रहना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 4 तो हमारे पास यहाँ से कहीं नहीं आएगा, लेकिन अगर आप रो 1 में से कॉमन निकाल दो ए, आपके पास ए आ जाएगा, तीनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप रो 2 में से निकाल दो बी, वो भी आ जाएगा। रो 2 में से निकाल दो सी, ये भी आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई आर वन को हमने ए से डिवाइड किया, ऐसे भी लिख सकते हो। R2 को हमने R2 से डिवाइड कर दिया, R3 को हमने C से डिवाइड किया। लेकिन डिटर्मिनेंट में अगर आप किसी एक चीज से मल्टीप्लाई करते हो, डिटरमिनेंट में चीज ध्यान रखना, अगर आप किसी एक चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको आपको हमेशा बैलेंस भी करना है। ये मैट्रिक्स नहीं है। ये मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, मान लो, या कॉमन निकालते हो मल्टीप्लाई करते हो, दोनों एक ही बात है। अगर मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स, इसमें आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 ये निकाल, ये हो गई, फिर आपने 3 ये निकाला, उसमें हम क्या करते थे भाई, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये डिटर्मिनेंट होता, इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो आप किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, सबको नहीं मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये मैट्रिक्स में करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन यहाँ पर अगर आपने लिखा कि R1 है, तो R1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर, तो सिर्फ R1 ही 2 से मल्टीप्लाई होगा, R2 को नहीं करना। और R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसमें एक चेंज और करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि वो आपका बैलेंस हो। क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना कि k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट k टाइम्स बन जाता है। तो डिटर्मिनेंट अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है हमारा, 2 टाइम्स ज्यादा होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी रो को या कॉलम को, तो 7 से डिवाइड करना। और अगर आप डिवाइड ही 1/2 से कर रहे हो, मान लो आप इसको डिवाइड कर रहे हो 1/2 से, या कह सकते हो कि 2 से डिवाइड कर, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर, तो आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, बहुत गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो मल्टीप्लाई तो कर देते हैं, बैलेंसिंग नहीं करते। डिटर्मिनेंट में हमेशा बैलेंसिंग आपको करनी है। तो हम यहाँ पर जब ए से इसको मल्टी डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको ए से बाहर डिवाइड भी करना है, बी से भी बाहर डिवाइड करना है, सी से भी बाहर डिवाइड करना है। तब आपके पास जो बचेगा, यहाँ से ए से डिवाइड किया तो ए रह गया, यहाँ से बी रह गया, यहाँ से सी रह गया। इसमें बी से डिवाइड करेंगे तो ए आ गया, माइनस बी आ गया, सी आ गया। और इधर करेंगे सी से डिवाइड, ए रह जाएगा, बी रह जाएगा और सी रह जाएगा। समझ में आया स्टेप ये? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अब एक ए बी सी आ गया आपके पास, ये यहाँ पर चाहिए आपको स्क्वायर। अब आप रो को छोड़ दो, अब कॉलम को लगा सकते हो। डिटरमिनेंट में आप एक स्टेप में रो को लगा सकते हो, अगले स्टेप में कॉलम यूज कर सकते हो। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की तरह नहीं है कि वहां पर आपने रो चूज किया तो रो को ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं डिटरमिनेंट में। लेकिन एक स्टेप में एक ही चीज लगानी है, ऐसा नहीं करना यहाँ तो रो लगा दिए, यहाँ कॉलम लगा दिए। एक स्टेप में एक ही चीज रखोगे, या तो रो या कॉलम। अगले स्टेप में आप चेंज कर सकते हो, अब मेरे को यहाँ पर रो नहीं चाहिए, अगले स्टेप के लिए मुझे कॉलम चाहिए। कॉलम क्यों चाहिए? कॉलम में देखो ए कॉमन निकल रहा है, यहाँ से बी कॉमन निकल रहा है, यहाँ से सी कॉमन निकल रहा है, तो सेम इस तरह से हम लिख देंगे कॉलम 1 1/a टाइम्स ऑफ कॉलम 1, 1/b टाइम्स ऑफ कॉलम 2 एंड 1/c टाइम्स ऑफ कॉलम 2। और फिर आपने ए बी सी से डिवाइड किया, बाहर मल्टीप्लाई कर दो। एक ए बी सी यहाँ पहले से ही विराजमान है, एक ए बी सी और ले आओ, तो क्या हो गया, a² b² c²। अंदर क्या बचा, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। सिंपल होगा डिटर्मिनेंट। आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी और प्रॉपर्टी लगा।
क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना वहां पर हमें ऐसी प्रॉपर्टी और लगानी पड़ेगी। आपको कोशिश ये करनी है कि इसमें आप मैक्सिमम जीरोस बना सको। 3 जीरो तो बनेंगे नहीं, क्योंकि 3 जीरो अगर बन जाते हैं तो आंसर फिर तो जीरो हो जाए। यानी आपको 2 जीरोस बनाने की कोशिश करनी है, चाहे वो रो में आ जाए चाहे वो कॉलम में आ जाए, किसी भी रो में आ जाए किसी भी कॉलम में आ जाए। 2 जीरोस बनाने की कोशिश करनी है, 2-3 बार प्रॉपर्टी लगा के देखो, ऑपरेशन लगा के देखो। अगर 2 जीरो बन जाते हैं वेल एंड गुड, कोशिश वही करनी है। अगर कोई कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस आता है जिसमें जीरोस दो नहीं बन पाते, तो आप उसमें 2-3 प्रॉपर्टी लगाओगे, सोल्व करने की कोशिश करोगे, उसके बाद भी नहीं बनती है, तब जाके आप डायरेक्ट उसको एक्सपेंड, पहले से एक्सपेंड नहीं करते। अब 2 जीरोस आप कैसे बना सकते हो? अब देखो, कॉलम भी ले लो चाहे रो ले लो, कुछ भी ले लो। अगर मैं कॉलम 1 की जगह लिख दूं कॉलम 1 प्लस में कॉलम 2, एक जीरो तो यहाँ से आ जाएगा। तो पहले एक जीरो प्लस करो, उसी प्रोसेस में दूसरा जीरो भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक स्टेप हमारा बचेगा, जैसे यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको 2 जीरो मिल जाए, हो सकता है एक स्टेप में एक ही मिले, दूसरे स्टेप में दूसरा। अब यहाँ पर हमने इसको गिरा तो क्या बना आपके पास, बाहर तो आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, -1 + 1 जीरो हो गया, -1 + 1 ये भी जीरो हो गया, 1 + 1 ये हो गया 2, 1 - 1 1, 1 - 1 ये आपका डिटरमिनेंट बच गया। अब इसको आप एक्सपेंड करो यूजिंग कॉलम 1, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1, क्या आएगा आंसर? देखो 2 लेंगे, पॉजिटिव भी आता है तो इस रो को छोड़ देंगे। क्या बोल रहे हो? हाँ, क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम इसमें, प्रॉपर्टी लगा दी, इससे ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं ध्रुव, डायरेक्ट वो कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब डायरेक्ट आपको एक्सपेंड नहीं करना है, यूजिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है। प्रॉपर्टीज यूज करके ही बता रहा हूँ मैं आपको, ये 2 जीरोस बनाने हैं, क्योंकि 3 जीरोस तो आप बना ही नहीं सकते हो। 3 जीरो बनाने का मतलब है कि आपका जो आंसर है वो पूरा जीरो हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब आपको डायरेक्टली उसको एक्सपेंड नहीं करना है, मतलब ये है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आपको इसको सॉल्व करना है कॉलम 1 से, तो यहाँ 2 आ गया, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 इधर से आ जाएगा, 1 इधर से आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर आएगा ये राइट हैंड साइड। तो हर एक क्वेश्चन में आपको राइट हैंड साइड को दिमाग में रखते हुए प्रॉपर्टीज यूज करनी है, और प्रॉपर्टी यूज करके 2 जीरोस बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आज तुम्हारी अटेंडेंस ही भेजूंगा, ऐप पे अटेंडेंस भी आती है किसने कितनी क्लास अटेंड करी। 8 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1 1 1, 1 1 1 फर्स्ट पार्ट है इसका। उसके बाद है फिर ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये हो गया। इसको प्रूव करना है A - B, B - C, C - C। अब यहाँ पर देखो, A - B चाहिए, B - C है और C - A चाहिए।
ए माइनस बी कहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से आप देखने की कोशिश करोगे ए माइनस बी आपके पास कैसे आएगा, जहां से भी आपको पकड़ में आएगा उसको पकड़ना है। यहाँ से आप देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ए माइनस बी आएगा, अगर आपने सही पकड़ा होगा तो आगे भी बन जाएगा, आगे की चिंता मत करो। और बी माइनस सी यहाँ से हम यहाँ से करेंगे तो बी माइनस सी भी आ जाएगा, तो एक बार में दो तो हम लगा ही सकते हैं कम से कम। तो यहाँ पर हमने आर वन को करा, आर वन माइनस आर टू, और आर टू को किया आर टू माइनस आर, वन माइनस वन जीरो हो गया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो, बी माइनस सी इसमें से इसको करेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ देख रहे हो आपके दो जीरो भी बन गए, राइट हैंड साइड चाहिए थी वो भी आती जा रही है और दो जीरो भी बन गए। अब यहाँ से एक स्टेप और कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख लेंगे ए माइनस बी ए प्लस जीरो, बी माइनस सी, बी माइनस सी और बी प्लस सी, वन सी सी स्क्वायर। और उसके बाद कॉमन निकाल दो, अब यहाँ से ए माइनस बी, यहाँ से बी माइनस सी, तो कॉमन निकालने का मतलब है वही डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर बैलेंस कर रहे हैं। हो गया जीरो, इधर वन, इधर ए प्लस बी, इधर जीरो आ गया, इधर वन आ गया, इधर बी प्लस सी, वन सी सी स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो तो ये ए माइनस बी एज इट इज रहेगा, बी माइनस सी एज इट इज रहेगा। यहाँ से इस वन को लेते हैं, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तो ये वन से सारा इंटू होगा। इसकी ब्रैकेट खोलो पहले आप, बी प्लस सी में से ए प्लस बी को माइनस करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, यहाँ से बी से देखो बी कैंसिल, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस सी। भाई आपका आंसर, बस ऐसे राइट हैंड साइड को फॉलो करते हुए चलो। क्या कह रहे हो, लास्ट वाला स्टेप समझ लो, दोबारा समझ लो, पूरा समझ लो, स्टार्टिंग से समझा देते दोबारा। पहले आप ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए ये आपको दिया हुआ है, तो फोकस करो कि आप ए माइनस बी कैसे निकाल सकते हो, बी माइनस सी कैसे निकाल सकते हो, सी माइनस कुछ भी इसमें से मिल जाए, जितना मिल जाए उतना संतोष रखो, एक बार में जितना मिल सकता है उतना निकालो, ठीक है, हड़बड़ी नहीं मचानी। यहाँ पर देखोगे भाई ए माइनस बी हमारे पास यहाँ से बनता है कि हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए माइनस बी बनेगा, यहाँ से बनेगा तो वहां से भी आपको टर्म ऐसी दी होती है कि आगे से कुछ ना कुछ आपका बन जाए। फिर बी माइनस सी आपने बना दिया, बी माइनस सी कर दो, सी माइनस ए मत कर देना, क्योंकि हमने यहाँ पर रो वन को चेंज कर दिया है, रो टू को चेंज कर दिया। अगर आपको सी इसको भी लाना हो इकट्ठा तो आपको ऐसे लिखना पड़ता रो थ्री माइनस रो वन। यहाँ पर आप इसको नहीं लिख सकते थे क्योंकि रो वन तो पहले चेंज हो गया, इसलिए उस स्टेप को आप यहाँ पर इकट्ठे मत कर देना गलती से भी जल्दबाजी के चक्कर में कि भाई यहाँ सी माइनस ए भी मिल रहा है एक ही बार में, तो उसको भी ठोक दो, इसको नहीं करना, ठीक है। माइनस किया हमने, ए माइनस बी आ गया, इधर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, इधर से माइनस किया ये आ गया, इधर से माइनस किया गया। अब ये आपकी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, वैसे यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई बी माइनस सी इंटू में बी प्लस। अब यहाँ से आप ए माइनस बी कॉमन निकाल देंगे, ये आ गया, बी माइनस सी कॉमन निकाल देंगे, ये आ गया, बचा क्या आपके पास जीरो जीरो वन 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 सी, इधर से ए प्लस बी प्लस सी और सी स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करना था हमें, ये दो जीरो बन गए तो कॉलम वन से एक्सपेंड कर, तो ये वन आ गया। अब इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, बी प्लस सी हो गया इधर से, तो बीच में माइनस का साइन आता है, ए प्लस बी से वन को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी आ जाएगा, ब्रैकेट उसकी खोल देंगे तो ब्रैकेट में बाहर माइनस है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे,
बी से बी काट दो, सी माइनस ए बच गया आपके पास, ये आपका आंसर है। ये और ये अलग अलग स्टेप है, इसको अलग अलग में भी कर सकते हो। अलग अलग में करोगे आपका टाइम तो एक स्टेप पर लगेगा। एक बार में आपने एक ऑपरेशन लगा दिया, मान लो R1 लगा दिया आपने, R1 माइनस R2, उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा ऐसे जीरो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी सब कुछ अभी वैसे रखना पड़ेगा आपको, ऐसे रखा। फिर अगले स्टेप में जाके आप फिर यहाँ लिखोगे R2 माइनस R2, तो फिर इसके बाद यहाँ पर आओगे। तो अगर एक बार में ये दोनों नहीं लगाते हो तो आपको एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बस ये ड्रॉबैक है, बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर ये है कि गलती होने के चांस ये हो सकते हैं कि आपने जो ऑपरेशन यहाँ पर लगाया है, जिसको आप यहाँ पर चेंज कर रहे हो, उसको आप यहाँ पर यूज मत करो। उसको अगर आपने यूज कर दिया, जैसे यहाँ पर R1 था, इसको आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हो। पहले इसमें कुछ चेंजेस होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होने के बाद जो नए एलिमेंट बनेंगे उनको आप ऑपरेट कर सकते हो किसी और के साथ अगले स्टेप, सेम स्टेप में नहीं कर। ठीक है, जब भी आप दो ऑपरेशन लगाओगे इकट्ठे तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखनी है चीज, वरना गड़बड़ हो जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है कुछ कुछ इसी की तरह ही है, एक बार ट्राई आप पहले करेंगे। 9th क्वेश्चन देखो। नाइन्थ क्वेश्चन में कहता है एक्स वाई जेड दिया हुआ है आपको डिटर्मिनेंट में, और फिर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसके बाद है वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू में एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड। तो यहाँ चार आपके पास यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें से जो आपको आसानी से मिल जाए उसकी तरफ फोकस कर। ठीक है, ये नहीं कि आपको सबसे ज्यादा देखना है पहले वो निकल जाए, कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपके पास क्या करो, एक्स माइनस वाई आएगा हमारा, इसमें से जब आप इसको माइनस करो तो रो वन की जगह हो जाएगा रो वन माइनस रो। ऐसे फिर आप जब यहाँ देखेंगे साथ में ऑपरेशन नोट लगा दें दूसरा, रो टू माइनस रो, उससे क्या बनेगा वाई माइनस जेड बन जाएगा। मतलब ये भी बन रहा है हमारा और ये भी बन रहा है। बना दो इसको, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड एक्स, इधर से आ गया वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई, इधर हो गया जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स। एक स्टेप और लिख लेते हैं इसका, यहाँ पर आइडेंटिटी बना देते हैं एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई, इधर में से आपने कॉमन निकाल दो माइनस जेड, जेड भी निकल सकता है, माइनस जेड निकालो, उससे क्या फायदा होगा, एक्स आपका पॉजिटिव हो जाएगा वाई आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो तीनों में यहाँ पर एक जैसी टर्म आएगी। और उसके बाद यहाँ वाई माइनस जेड, इधर से वाई माइनस जेड इंटू में वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन निकाल दो, वाई माइनस जेड, ये जेड हो गया जेड स्क्वायर एंड एक्स। तो यहाँ पर आप क्या करो, एक्स माइनस वाई रो वन में कॉमन आ गया, वाई माइनस जेड रो टू में कॉमन आ गया, इन दोनों को बाहर निकाल दो, क्या बचा यहाँ पर वन, एक्स प्लस वाई माइनस जेड वन, वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
ये बन गया आपके पास 3। अब और देखो क्या हम तीसरा इसको या इसको बना सकते हैं। अगर इजीली बनता है तो बना देते हैं। अगर आप इसमें से इसको माइनस करो, z माइनस एक्स, इसमें से आप इसको माइनस करो, y से y कट जाएगा, x माइनस जेड तो आ ही जाएगा, कॉमन निकाल देंगे फिर। अब यहाँ पर एक ऑपरेशन और लगा लेते हैं हम, रो वन माइनस रो, एक हमें जीरो भी मिल जाएगा, वन माइनस वन जीरो। यहाँ से माइनस करेंगे x माइनस जेड बना, यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से भी x माइनस जेड ही बनेगा, तो इसको आप माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ, अगर आप पॉजिटिव x कॉमन निकालोगे तो यहाँ से पॉजिटिव z निकालोगे तो ये बन गया आपका। हाँ हाँ, हाँ ये वाला कह रहे हो ना। हाँ तो वही समझा रहा हूँ मैं। अब z कॉमन निकालोगे तो y माइनस एक्स बचेगा, ये बचेगा ना। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, उल्टा कर दिया ना, क्योंकि यहाँ से हमने माइनस भी कॉमन निकाल दिया साथ साथ, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही उससे नीचे वाले में भी ऐसे ही किया हमने, माइनस एक्स कॉमन निकाला। अब उधर रो वन में से रो वन माइनस कर दिया, रो टू माइनस कर दिया, ये आ गया। इसको आप एज इट इज लिखो, वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स। अब यहाँ x माइनस जेड, हमें चाहिए बाहर z माइनस एक्स, तो अब क्या करो, यहाँ पर ये और लिखना था, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। तो पहले तो हमने ये लिखा। अब क्योंकि यहाँ से हमें z माइनस एक्स चाहिए, तो हम z माइनस एक्स जब कॉमन निकालेंगे तो उससे क्या बनेगा आपके पास, ये तो जीरो रहेगा, ये माइनस वन हो जाएगा, ये भी माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या है, एक्स माइनस जेड है दोनों में। हम कॉमन निकाल रहे हैं उल्टा करके, जेड माइनस एक्स करके कॉमन निकाल, तो वही वाली बात हो जाएगी जो अभी समझाई थी। माइनस वन बचेगा यहाँ पर, इधर आ गया वन, वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स। अब यहाँ पर देखो एक जीरो तो आपकी बनी हुई है, एक जीरो और देख लो कहाँ से बन सकती है। या तो आप इन दोनों में से माइनस कर दो, यहाँ से बन जाएगी जीरो, या फिर आप इसको जेड से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दो, तो भी जीरो बन जाएगी। या किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में दो जीरो बनाने हैं हम, तो आसान आपको यहीं पर ही पड़ रहा है कि आप कॉलम टू की जगह कर दो, कॉलम टू प्लस में कॉलम माइनस में कॉलम थ्री, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। यहाँ पर आ गया आपके पास जीरो वन जेड, इसमें से इसको माइनस करेंगे जीरो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, ये ऑलरेडी माइनस है, प्लस हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वन माइनस वन माइनस एक्स एंड एक्स वन। अब इसको आप एक्सपेंड कर दो रो वन से, तो बाहर तो आपके पास ये आ ही गया, रो वन से एक्सपेंड करेंगे तो माइनस वन हो गया, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, जेड से इन सबको मल्टीप्लाई करो, एक्स जेड वाई जेड एंड जेड स्क्वायर। अब इसकी जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट खोलोगे आप, तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड स्क्वायर। प्लस जेड स्क्वायर से माइनस जेड स्क्वायर कट गया, और इस माइनस वन से जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सारी की सारी टर्म प्लस हो जाएंगी, प्लस करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू में एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। ठीक है, ये राइट हैंड साइड आ गया समझ में।
क्वेश्चन नंबर 10th और देख लो आज भी यहीं 10 तक करते हैं, सारे तो हो नहीं पाएंगे। इसमें भी आपको दो पार्ट दिए हुए हैं, तो दोनों एक जैसे सही है। फर्स्ट पार्ट करते हैं x+4 2x, यहाँ पर 2x, x+4 2x, x+4। राइट हैंड साइड में दिया 5x+4 और 4 - x का होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में से जो यहाँ ब्रैकेट में है इसमें से क्या आपके पास इजीली बन सकता है, अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो, 2x 4x प्लस में 5x प्लस में 4, ये वाली ब्रैकेट बन जाएगी आपकी। यानी हम कॉलम 1 की जगह लिख दें कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। यहाँ 5x+4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5x+4 आ जाएगा, यहाँ भी 5x+4 आ जाएगा। और जो बच गया आपके पास 2x, x+4 2x, x+4, इसको निकाल दो बाहर। बचा क्या 1 1 1, ये आ गया। अब इसमें आप एक ऑपरेशन लगा के आप ये भी बना सकते हो 4 - x भी। कैसे बना सकते हो कि अगर आप इसमें से इसको माइनस करो, तो क्या करो कॉलम 2 की जगह करो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 4 तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, x में से 2x माइनस करेंगे तो 4 - x आ जाएगा। तो यहाँ से करोगे 2x में से x माइनस करोगे तो x - 4 आएगा, उल्टा आ जाएगा। अब आप जो कॉलम सेकंड है उसमें से 4 - x कॉमन निकाल सकते हो, तो 4 - x वहां से आप कॉमन निकाल दो, आपके पास बच गया 1 1 1 0 -1 1, उल्टा कर दिए, यहाँ +1 यहाँ माइनस, क्योंकि 4 - x कॉमन निकाला है तो ये तो सारा निकल गया बाहर, इसका साइन उल्टा है तो ये -1 हो। अब यहाँ पर जो रहेगा आपके पास 2x, x+, अब एक जीरो और बना लो, इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ से -1 +1 एक जीरो और बन जाएगी। तो हम रो 3 को कर लेते हैं, रो 3 प्लस में रो 2, 1 0 2x 1 1 2x, और यहाँ से 1 + 1 2, ये 0, इसमें इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस में 4। अब इसको आप कॉलम 2 से सिंप्लीफाई कर दो, कॉलम 2 से सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 1, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इससे ये इंटू होगा 3x प्लस में 4 माइनस, जैसा आ जाएगा 4। 3x - 4x करेंगे -x बचेगा, इधर से 4 बचेगा, यानी 4 - x आ गया। 5x+4 इंटू में 4 - x का होल स्क्वायर, इस तरह से राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट क्वेश्चन किसी का? तो पहले आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम्पल भी करने हैं, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं सब एक बार दोबारा खुद से करने हैं। तो इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन और रह जाते हैं, कितने 6 7 क्वेश्चन अभी और है, थोड़ा सा कुछ एक दो क्वेश्चन और ट्रिकी है आगे, अभी तक तो सिंपल सिंपल चल रहे हैं। यहाँ तक प्रैक्टिस कर लोगे, अगले क्लास में वही हम खत्म कर देंगे।
ठीक है, अब कौन कौन है चश्मा में मेरा, कशिश, मोदी, पलक, ध्रुव और अनिकेत। चलो एंड कर रहा हूँ।